हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पूछा क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहले हमने देखना है कि जो दिए गए व्यंजक है वो क्या एक चर में है, और फिर देखना है हमें क्या वो बहुपद है, फिर हमें उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन का पहला भाग 4x² - 3x + 7। तो इसमें एक चर है, क्या है इसमें एक चर, जो एक चर कौन सा है, एक चर x है। ठीक है, अब ये देखना है कि क्या ये बहुपद है। इसमें जो दिए गए पद है उन सभी पदों की घात देखते हैं। पहले की घात हमारे पास 2 है, इस 3x की पावर हमारे पास 1 है, 7 की 0 है, यानी कांस्टेंट टर्म है। तो ये सारे जो पद हैं इनकी सभी जो घात है वो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं यह एक चर x का बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि हमने इसे देखा कि ये एक चर में है और बहुपद है। अब इसमें देखिए y² + वर्गमूल 2 यानी √2। तो क्या ये बहुपद है, बहुपद है क्योंकि इसके जो y है इसकी पावर 2 है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो 2 है वो पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये एक ही चर है y है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार यह एक चर y में बहुपद है। क्या है, बहुपद है। तो ये हमने दूसरा भाग किया। अब हम तीसरा भाग देखते हैं, 3 वर्गमूल t + t वर्गमूल 2। तो यहाँ पे देखिए 3t की पावर 1/2 + t वर्गमूल 2। तो यहाँ पे जो पद है वो 2 दिए गए हैं और चर क्या है, एक है, एक चर t है। चर तो एक है, तो क्या ये एक बहुपद है, नहीं। क्यों, क्योंकि जो t की पावर है वो 1/2 है, ये एक बहुपद नहीं है। तो यह एक चर y में है और बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये y में क्या है, y में एक व्यंजक है, ये एक बीजीय व्यंजक दिया गया है। यह एक चर y में व्यंजक है और बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि जो y की t की जो पावर है ये t है, सॉरी, एक चर t में है और बहुपद नहीं है क्योंकि t की पावर 1/2 है। अब आगे वाले में देखते हैं y। अब इसको ऊपर लेके जाएं 2y की पावर -1। चर तो एक है इस व्यंजक के अंदर, y है, लेकिन इसमें y की पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इस प्रकार यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y की जो घात है, y की जो घात है वो कितनी है हमारे पास, -1 है। तो y की घात -1 है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। अब देखिए पांचवा, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। ये जो बीजीय व्यंजक दिया गया है इसमें अनेक चर हैं, कौन कौन से, x, y और t हैं। तो यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इस व्यंजक में अनेक चर हैं। यह एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इस व्यंजक में अनेक चर हैं, जैसे
हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक्स वाई और हमारे पास टी है, ये दिए गए हैं। तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, ये अनेक चर हैं। कौन कौन से, एक्स वाई और टी, यानी 3 चरों वाला एक बीजीय व्यंजक है। तो ये तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 के 5 भागों का हल। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब गुणा में जो अंक हो पद के, यानी कॉफिशिएंट हमने लिखना है। ये पिछले वीडियो में हमने सीखा था। तो देखिए, इसमें जो पहला है भाग है, इसमें एक्स स्क्वायर क्या है, ये है। तो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। अगर कोई नहीं दिया गया अंक तो हमेशा 1 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ इस प्रकार, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, हमारे पास गुणांक 1 है। कितना है, 1 गुणांक है। अब दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ये रहा। इस एक्स स्क्वायर का गुणांक भी क्या है, यहाँ पे कोई भी अंक दिया नहीं गया तो 1, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो इसलिए -1। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो क्या है, -1 है, हमारे पास -1 है। अब हम तीसरा भाग करते हैं। एक्स स्क्वायर π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे π/2 है, ये हमारे पास दिया गया है। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है हमारे पास वो π/2 है। अब हमारे पास है चौथा भाग, दूसरे क्वेश्चन का आखिरी भाग। अब इस बहुपद के अंदर वर्गमूल 2x - 1 है। क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है। तो पद नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इसको, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 0, 0 की गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर से, 0 एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2x - 1 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की जब एक्स स्क्वायर से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा ये पद। तो इस प्रकार इस जो ये बहुपद दिया गया है, इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, वो 0 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस प्रकार एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर के गुणांक को निकाला। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।